हेलो फ्रेंड्स, लिटरेचर की क्लास में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। कल हम कर रहे थे विलियम वर्ड्सवर्थ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हम 45 कर चुके थे। आज हम देखेंगे 46 से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ सेट ऑफ लेक बर्ड्स। जो इनमें से कौन से हमारे लेक बर्ड्स कहे जाते हैं? पी.बी. शैली, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन। बी है हमारा पी.बी. शैली, वॉल्टर स्कॉट, चार्ल्स लैम्ब। सी है जॉन कीट्स, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, चार्ल्स लैम्ब। या विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टायलर कोलरिज, रॉबर्ट साउदी। तो लेक पोइट किसको कहा जाता है? हमारे 3 लेक पोइट हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टायलर कोलरिज, एस.टी. कोलरिज और रॉबर्ट साउदी। तो आंसर होगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 47, वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर इज़ अ वर्स्ट ट्रेजेडी सेट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। किस टाइम पे ये बॉर्डर जो है ये किस टाइम की है? किंग हेनरी फर्स्ट, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग हेनरी फर्स्ट, किंग हेनरी फोर्थ, किंग हेनरी फाइव, किंग हेनरी थर्ड या किंग हेनरी सेकंड। तो ये किसके टाइम की है? किंग हेनरी थर्ड के टाइम की है ये हमारी। तो आंसर इज डी। विच रिवर फिगर इन द टिंटन एबी। जो टिंटन एबी में किस रिवर का वर्णन किया गया है, किस रिवर को का नाम लिया गया है? वाई रिवर, रेई रिवर, ट्रेंट और या सेवरन। तो वाई रिवर का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डू दीज लाइन्स अपीयर्स इन विजडम इज ऑफ टाइम नियरर व्हेन वी स्टूप देन व्हेन वी सोर। तो ये कहाँ से ली गई हैं? द प्रिल्यूड से ली गई हैं, लिरिकल बैलेड से, द वाइट डॉग ऑफ राइलस्टोन, पीटर बेल या द एकर्सन। तो ये कहाँ से ली गई हैं? द एकर्सन से ली गई हैं इसमें, जो कि पब्लिश हुई थी 1814 में पब्लिश्ड हुई थी। 15, वर्ड्सवर्थ इमोर्टलिटी ओड कंटेन्स स्टैंजा। वर्ड्सवर्थ की जो इमोर्टलिटी ओड है उसमें कितने स्टैंजाज है? 11 स्टैंजाज है, 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी। 1802 में इसके जो है 4 स्टैंजा लिखा अनकम्प्लीट छोड़ दिया गया था। उसके बाद 1806 में इसको कंप्लीट किया गया था विद 7 स्टैंजाज एंड आफ्टर दैन 1807 में 11 स्टैंजाज में पब्लिश हुई थी। 51, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम द रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज़ इन फॉर्म ऑफ। जो इनकी ओड ऑन इंटीमेशन इमोर्टलिटी है, ये इमोर्टलिटी ओड है, वह उसकी क्या फॉर्म है? इरेगुलर ओड है, पिंडारिक ओड है, होशियन ओड है, रेगुलर ओड है या सेफिक्र ओड है? तो ये हमारी पिंडारिक ओड है, ये पिंडारिक ओड है। 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिज्म। रोमांटिज्म का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? बायोग्राफी लिटरेरिया को, डिफेंस ऑफ पोइट्री को, लिरिकल बैलेड को, द स्पिरिट ऑफ द एज को। तो कहा जाता है लिरिकल बैलेड को, क्योंकि ऐसा माना जाता है जब 1798 में जब लिरिकल बैलेड पब्लिश हुई थी उसी से हमारे असली रोमांटिज्म की स्टार्टिंग हुई थी। तो इसलिए मैग्ना कार्टा कहा गया है इसको, रोमांटिज्म का लिरिकल बैलेड को। क्वेश्चन नंबर 54, which one of the following works of Wordsworth is known for his theory of poetic diction? Of the following works of Wordsworth is known for his theory of diction. पोइटिक डिक्शन के लिए उनकी कौन सा वर्क है जो जाना जाता है? प्रिल्यूड बुक 5th, प्रिल्यूड बुक 4th, ओड ऑन इंटीमेशन इमोर्टलिटी, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड 1798। तो आंसर होगा हमारा डी, लिरिकल बैलेड को जो है पोइटिक डिक्शन, थ्योरी ऑफ पोइटिक डिक्शन कहा गया है। आंसर डी, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड 1798 वर्क बाय वर्ड्सवर्थ इज नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ पोइटिक डिक्शन। पोइटिक डिक्शन इज द टर्म यूज्ड टू रेफर to linguistic style, the vocabulary and the metaphor used in the writing of poetry. पोइट्री लिखते समय इन सब चीज़ों का यूज़ करना ही पोइटिक डिक्शन कहलाता है। पोइटिक डिक्शन के होते हैं जो पोइट्री में यूज़ किए जाते हैं। 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम वॉज नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के द्वारा कौन सी पोएम नहीं लिखी गई है? डैफोडिल्स, द सोलिटरी रीपर्स, टिंटन एबे, लव्स फिलोसफी। तो कौन सी नहीं लिखी गई है? डी, लव्स फिलोसफी। ये किसके द्वारा लिखी गई है? पी.बी. शैली के द्वारा लिखी गई है ये। क्वेश्चन नंबर 56, वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड लिरिकल बैलेड इन कोलैबोरेशन विद। जब लिरिकल बैलेड पब्लिश हुई थी तो किसका कोलैबोरेशन था उसमें? लॉर्ड बायरन का था, एस.टी. कोलरिज, जॉन कीट्स या पी.बी. शैली। तो इसमें कोलैबोरेशन था एस.टी. कोलरिज का। 23 टोटल इसमें बुक्स थी, जिसमें से 4 हमारे एस.टी. कोलरिज के द्वारा लिखी गई थी और 19 जो है वह वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी। तो आंसर इज़ बी।
Pantheism is best associated with which of the following poets? वर्ड्सवर्थ, ब्राउइंग, स्कॉट, जॉर्ज हर्बर्ट। तो किसके साथ एसोसिएटेड है पैंथोइज्म? बिलीफ दैट गॉड एग्जिस्ट इन ऑल नेचर थिंग इज बेस्ट एसोसिएटेड विद विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार है, क्योंकि इन्होंने नेचर के से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और इन्होंने बताया कि जो भी नेचुरल थिंग्स हैं उसमें ही भगवान एग्जिस्ट करते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। 58, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम रिलेटेड टू रोमांटिक इमेजिनेशन एज एम्बोडीड इन टिंटन अबे। टिंटन अबे में कौन सी थीम रोमांटिक इमेजिनेशन से रिलेटेड नहीं है? तो ए ऑप्शन है द सेंट्रली ऑफ सब्जेक्टिविटी इन इमेजिनेटिव प्रोसेस, द एलेक्मी of the mind is bound by the transformation of worldly perception into new poetic forms. C है the sense of participating in the divine through creativity, the search for meaning in life through exploring the mystery of our being. E है nature is the primary source of inspiration. तो इसमें कौन सा नहीं है? The alchemy of the mind is bound by the transformation of worldly perception into new poetic form. तो बी हमारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59, आइडेंटिफाई द पोइट एंड द पोएम। आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, the soul that rises with us, our life's star, hath had else where its setting। तो ये कहाँ से ली गई है हमारी? वर्ड्सवर्थ, टिंटन अवे, वर्ड्सवर्थ ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ मॉर्टलिटी, शेक्सपियर द टेम्पेस्ट, कोलरिज की कुबला खान या मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट। तो ये ली गई है बी, वर्ड्सवर्थ की ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी ओड से ली गई है ये लाइन्स। 60, इन द ऑप्शन बिलो which one does not delineate the special feature of ode on intimation of immortality? कौन से immortality ode का स्पेशल फीचर नहीं है? ए है when Wordsworth arranged his poem for publication, he placed this ode at the end as if he regarded it as the crown of his creative life. बी है हमारा द ओड इज इन 3 parts, a crisis, an explanation and a consolation. In all 3 parts, Wordsworth speak of what is most important and most original in his poetry. C है the ode's unusual form is matched by its unusual language. A stately metrical form is matched by a stately use of words. D हमारा Wordsworth seems to have decided that his subject was so important that it must be treated as usual manner and for it he adopt a classical style. E part है हमारा Wordsworth in his ode discusses the idea of immortality not in immortal but in spiritual. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा हमारा? तो आंसर इज डी, Wordsworth seems to have decided that his subject was so important that it must be treated as usual manner and for it he adopted a classical style. तो उन्होंने क्लासिकल स्टाइल को अडोप्ट नहीं किया था, तो आंसर होगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 61, लिटिल वी सी इन नेचर दिस इज आवर्स इज